Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically today the cement sector. One of them Lucky Cement and DG Cement and Pioneer Cement. Let's start. First of all, we are going to discuss Lucky Cement. Lucky Cement currently अगर हम इसकी ब्रॉडर व्यू में देखते हैं पिक्चर को, तो अगस्त में इसने एक शार्प अपसाइड मूव ली थी और उसके बाद जो है करंटली एक करेक्टिव मोड में है और एक करेक्टिव इम्पल्स इसने डाउनवर्ड पोस्ट की फ्रॉम द टॉप ऑफ द 540 एंड लो जो पोस्ट किया इसने करंट डाउनसाइड मूव में वो अराउंड 377 के अराउंड जो है इसका लो है। इस सारे जो डाउन डिसेंट है इसके अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो एवेलुएट करते हैं तो करंटली प्राइस ने जो है 38.2% रिट्रेसमेंट को जो है टेस्ट करने के बाद दोबारा एक साइडवेज बिहेवियर अडॉप्ट किया हुआ है। और प्राइस चार्ट को फर्दर अगर जूम आउट करके देखते हैं तो ओवरऑल प्राइस जो मूव कर रही है ये एक डिसेंडिंग वेज की शेप में कर रही है और करंटली फ्रॉम द बॉटम जो है प्राइस ने अपसाइड मूव लेनी शुरू की है और मोस्ट लाइकली कि ये मूव जाके 450 के एरिया में जो है कहीं जाके कंप्लीट हो। और जूम आउट करके देखें अगर हम तो प्राइस ने जो ये अपसाइड ली है ये थोड़ी सी एक करेक्टिव अपसाइड ही है, लेकिन यहाँ से जो है प्राइस फर्दर एक साइडवेज बिहेवियर में जो है मूव करना शुरू कर दिया प्राइस ने। और प्राइस के लिए जो करंटली एक्सपोर्टिव लेवल है अराउंड 389.85 का लेवल ये एक स्ट्रांग सपोर्टिव एरिया है और यहीं से एक डिमांड भी इनिशिएट होती है। अगर हम लोअर साइड पे वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम जो है इस एरिया में एक स्पाइक अप हुआ था जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कुछ डिमांड क्रिएट हुई और ये सारी एक जो साइडवेज बिहेवियर है प्राइस का, यहाँ से अगर प्राइस एक ब्रेकआउट इनिशिएट करती है अपनी जो कि मोस्ट लाइकली 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव की क्लोजिंग जो है ये एक ब्रेकआउट इनिशिएट करेगी विद द असेंडिंग वॉल्यूम 409.36 का एरिया जो है ये आ रहा है। और यहाँ से अगर प्राइस करती है कुछ कंसोलिडेट तो फर्दर हम प्राइस में एक्सटेंशन देख सकते हैं टुवर्ड्स दी रिसेंट टॉप ऑफ 435 एंड देन 439.27 एंड देन 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 451.68 की रीडिंग करंटली आ रही है। और फ्लिप साइड पे देखें अगर हम तो प्राइस अगर अनेबल होती है होल्ड करने को इस लेवल को 389 ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो प्राइस फर्दर ड्रैग डाउन कर जाएगी टुवर्ड्स द रिसेंट लो 377 और उसके बाद जो है अगर वॉल्यूम कुछ इंक्रीजिंग होते हैं डाउनवर्ड मूव में तो लोअर साइड पे जो है प्राइस मूव करती हुई अगेन जो है एक तो 377 का लेवल है और उसके बाद जो है प्राइस अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करती है तो देन 360 का एरिया जो है इसको विज़िट कर सकती है। तो हाई प्रोबेबिलिटी मूव प्राइस में करंटली जो नज़र आती है वो यही है कि प्राइस जो है मोस्ट लाइकली कि ये अपनी डाउनवर्ड जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है इसको अगर ब्रेक करती है और कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो फर्दर हम एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं टुवर्ड्स 451 फॉर द लॉन्ग पोजीशन स्टॉप आउट लेवल जो है वो 389 ऑन द क्लोजिंग बेसिस होना चाहिए। जी नेक्स्ट स्टॉक है डीजी सीमेंट। डीजी सीमेंट करंटली जो है एक अपने डिसेंडिंग चैनल में मूव कर रहा है और ये डिसेंडिंग चैनल ऑलमोस्ट अपने जो है एक डाउन ट्रेंड लाइन जो है वहाँ से एक्सपोर्ट लेके प्राइस ने एक शार्प इम्पल्स क्रिएट की जो कि इंडिकेट करती है कि ये इम्पल्स जो है फर्दर अपनी गेंस को एक्सटेंड कर सकती है। और करंटली प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट ली है और उसके बाद एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन बना रही है। करंटली अगर प्राइस डाउनवर्ड मूव करती है तो मोस्ट लाइकली के 41 का एरिया जो है वो टैग करे और अगर प्राइस इसी तरह ग्रेजुअल मूव करना शुरू करती है अपसाइड पे तो अपसाइड पे जो है रिसेंट टॉप प्राइस इस टॉप को टैग कर सकती है और ये अराउंड 49 रुपीज़ जो है ये टॉप प्राइस ने पोस्ट किया था। ग्रेजुअली इसी तरह मूव करती हुई अपने टॉप को टेस्ट कर सकती है और फर्दर प्राइस को एक्सटेंड भी कर सकती है इसी तरह ग्रेजुअल मूव में और देन जो है दोबारा एक
रनिंग फ्लैट की सिचुएशन क्रिएट कर सकती है और इसके बाद जो है प्राइस फर्दर अपसाइड मूव ले सकती है अगर इसी तरह की फॉर्मेशन नज़र आती है हमें आगे चल के। तो करंटली जो है एक साइडवेज बिहेवियर में है प्राइस अनटिल अनलेस प्राइस 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज से जब तक ऊपर है 42.75, तो हाई प्रोबेबिलिटी मूव जो है वो यही है कि अपसाइड पे जो है 47.45 एंड देन 49.20 का एरिया जो है प्राइसेस की तरफ ग्रेजुअली मूव करना शुरू करे और मीनवाइल 46.21, 47.45 एंड 49.920 का एरिया इसकी तरफ मूवमेंट कर सकती है। और करंट लॉन्ग पोजीशंस के स्टॉप आउट लेवल जो है वो 41.20 का लेवल है और यहाँ से प्राइस अगर पेनिट्रेट करती है इस चैनल से बिलो तो मोस्ट लाइकली कि प्राइस अपने इस लो को टेस्ट कर सकती है और इस लो को टेस्ट करने के बाद दोबारा हम प्राइस में एक अपसाइड मूव इनिशिएट होती हुई देख सकते हैं। तो दोनों सिनेरियोज में जो है 41 का एरिया एक वॉच आउट लेवल है और फॉर द लॉन्ग पोजीशन स्टॉप आउट लेवल भी है और अगर प्राइस डाउनवर्ड मूव करती है तो यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन करनी चाहिए विद दी स्टॉप लॉस ऑफ 39 रुपी और दोबारा प्राइस अपसाइड मूव कर सकती है। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। करंटली प्राइस साइडवेज बिहेवियर में है और मोस्ट लाइकली कि यहाँ से साइडवेज बिहेवियर जो है ये टर्न इनटू द बुलिश मूवमेंट और हम प्राइस को अपसाइड पे 49.20 और देन जो है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट करता हुआ देखें। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टॉक है जी पायनियर सीमेंट। पायनियर सीमेंट को अगर हम देखते हैं तो पायनियर सीमेंट जो है एक काफ़ी अच्छी शार्प इम्पल्स मूवमेंट के बाद जो है प्राइस ने एक साइडवेज बिहेवियर अडॉप्ट किया है और अपसाइड पे जो है ये साइडवेज बिहेवियर मोस्ट लाइकली कि ये भी एक इसी तरह जिस तरह डीजी सीमेंट में एक फॉर्मेशन नज़र आ रही है ग्रेजुअल अपसाइड मूव की जो कि मोस्ट लाइकली अपने रिसेंट टॉप को टेस्ट करे और वहाँ से कुछ एक शार्प डाउनवर्ड मूव आ सकती है टू क्रिएटिंग अ रनिंग फ्लैट और वहाँ से दोबारा प्राइस जो है अपवर्ड मूव कर सकती है। तो करंटली प्राइस जिस तरह ग्रेजुअल मूव कर रही है अपवर्ड पे बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए और जैसे ही प्राइस अपने हाई को टैग करती है तो कुछ कॉशियस स्टांस जो है उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। इस एरिया में मोस्ट लाइकली कि प्राइस एक डबल टॉप फॉर्मेशन भी क्रिएट कर सकती है और अगर इस एरिया को ब्रेक करने के बाद जो है कंसोलिडेट करती है तो फर्दर हम एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं टुवर्ड्स 78.35 का एरिया। फ्लिप साइड पे अगर इस लेवल को टेस्ट करने के बाद प्राइस जो है वो डाउनवर्ड मूव करती है और कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो अगेन हम प्राइस को डाउनवर्ड मूव होता हुआ देख सकते हैं टू क्रिएट अ रेगुलर फ्लैट। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। करंट लॉन्ग पोजीशंस के लिए जो स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए 21 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन द क्लोजिंग बेसिस जो है ये एक स्टॉप आउट लेवल है फॉर द लॉन्ग पोजीशंस 69.18 का लेवल और फॉर द एक्सटेंडेड गेंस प्राइस 72 से अबव अगर कंसोलिडेट करती है अपसाइड मूव निकलती है तो देन जो है 74.15 एंड देन 75.58 और 78.35 का एरिया जो है ये इसकी तरफ हम इसकी मूवमेंट देख सकते हैं। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस अपनी 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है तो देन लोअर साइड पे जो रिसेंट इसने अपना एक लो करेक्टिव लो पोस्ट किया था 66.50 के अराउंड उसको टेस्ट कर सकती है और फर्दर जो है अगर इस एरिया को ब्रेक करके कंसोलिडेट करती है तो अपनी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को दोबारा जो है टेस्ट कर सकती है टू एक्सप्लोर डिमांड एरिया। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। करंटली जो है प्राइस में जिस तरह बिहेवियर चल रहा है एक कॉशियस स्टांस के साथ ग्रेजुअली प्राइस जो है वो अपवर्ड मूव ले सकती है। मिनिमम जो है 74.15 का एरिया और इससे अबव अगर इसी मोड के साथ मूव करती है तो देन जो है हम एक सडन ड्रॉप देख सकते हैं प्राइस में। तो आज के यही स्टॉक्स हैं जिनको टेक्निकली डिस्कस करना था हमने। थैंक यू सो मच।